पर अमल नहीं किया, संविधान के विरोध में काम किया, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग आपको संविधान तक नहीं पहुंचने देंगे। संविधान आपके पास नहीं रहेगा। ये सोई हुई कौम खड़ी हो जाएगी और इस देश का कारोबार अपने हाथ में ले लेगी, संविधान अपने हाथ में ले लेगी। हमारी 10 मांगे हैं, उनमें एक मांग है संगोल राजदंड को संसद भवन से हटाया जाए। यह हमारी मांग क्यों है? मैं अपील करना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं, ये मांग भारत के एक एक नागरिक की है, चाहे वो जिस जाति का है, चाहे जिस वर्ण का है, चाहे वो ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखता है, चाहे वो क्षत्रिय राजपूत समाज से ताल्लुक रखता है, चाहे वो वैश्य समाज से ताल्लुक रखता है, या पिछड़ी जाति SC ST, या धार्मिक रूप से सिख मुसलमान बौद्ध पारसी किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति है, यदि वो भारत की आजादी से प्यार करता है, भारत के लोकतंत्र से प्यार करता है और इस देश को अखंड और मजबूत देखना चाहता है, तो राजतंत्र की निशानी संगोल का लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में कोई स्थान नहीं है, उसको संसद भवन में नहीं होना चाहिए। अगर किसी की आस्था उससे जुड़ी है तो आप लोग राम मंदिर बना रहे हैं, बहुत भव्य राम मंदिर बना रहे हैं, आप राम मंदिर में लगा दीजिए उसको, हम आपका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। और उससे ज्यादा प्रेम है, इससे भी ज्यादा प्रेम है तो आपका हेडक्वार्टर है नागपुर में, आप नागपुर में अपने हेडक्वार्टर में लगा लीजिए, हमें उसका कोई ऐतराज नहीं है, हम आपका सम्मान करते हैं। लेकिन ये जो संसद है ये 140 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र है, ये लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र के मंदिर में राजतंत्र का प्रतीक चिन्ह नहीं होना चाहिए। वो किसी भी समाज का व्यक्ति है, अगर देश की आजादी से प्यार करता है तो इसको इसका विरोध करना चाहिए। तो हमारी ये मांगे हैं और इसीलिए हमने नारा दिया है, संविधान बचाओ देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। ये लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है, हम लोग गैर राजनीतिक हैं, लेकिन ये लड़ाई व्यवस्था की है, ये प्रश्न व्यवस्था का है। व्यवस्था संविधान के अनुसार चलेगी, व्यवस्था किसी एक व्यक्ति के सोच के अनुसार नहीं चलेगी। जो संविधान कहेगा वही हमको मानना होगा। दूसरा हमारा निजीकरण, आप देश की संपत्ति को 1, 8, 10 व्यापारियों के उद्योगपतियों के हाथों बेच रहे हैं। आप देखिए 20 व्यापारी भारत का लाखों करोड़ों रुपया लेकर विदेशों में भाग गए हैं। देश की संपत्ति लेकर अनेक लोग विदेशों में भाग गए हैं। क्या गारंटी है कि अदानी और अंबानी विदेश नहीं भागेगा? कौन सी गारंटी है? अगर आप सारी देश की संपत्ति अदानी और अंबानी को दे देंगे और ये फिर चाइना, चीन, अमेरिका, अफ्रीका को बेचकर भाग गया तो देश का नुकसान होगा, भारत के एक एक व्यक्ति का नुकसान होगा। इसलिए निजीकरण को बंद किया जाना चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। और हमारे आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय जी ने, यादव जी ने ये कहा है जातिवार गणना हो। ये मान्यवर काशीराम साहब का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और ये जाति गणना से ही साबित होगा कि किस जाति का व्यक्ति भाषण तो कुछ देता है और उसका आचरण दूसरा है। भाषण और आचरण ये दोनों में कितना फर्क है। अगर इसकी MRI होनी है, इसका एक्सरा होना है, तो जाति गणना कराया जाना बहुत जरूरी है। और पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जानी चाहिए। 60 वर्ष तक आदमी देश की सेवा करता है, राज्य की सरकार की सेवा करता है,
केंद्र सरकार की सेवा करता है और जब उसका बुढ़ापा होता है तो ये जो पेंशन है ये बुढ़ापे में उसका सहारा है, बुढ़ापे में उसकी ये रक्षा है, गारंटी है। तो इस किस्म की अनेक